तो फाइनली दोस्तों टिकटॉक के समेत काफ़ी सारी ऐप्स 59 ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ जो ऐप हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडिया में बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। यहाँ पे ऐप तो बैन हो चुकी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अपने चैनल पे एक क्विक वीडियो अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि कौन कौन सी ऐप को बैन किया गया है और क्यों बैन किया गया। अब बात यहाँ पे आती है स्मार्टफोन को लेके। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी लोग चाइनीज़ जो स्मार्टफोन होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी गैजेट्स जो होते हैं, उनको लोग बाइकआउट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं परचेज़ करना चाहिए, और हम अगर चाइनीज़ स्मार्टफोन को बॉयकॉट करते हैं तो हमारे पास में और कौन से ऑप्शन बचते हैं जो कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन हो, जिसको हम परचेज़ कर सकें। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम सतीश कुमार है, आप देख रहे हैं टेक फिक्शन यूट्यूब चैनल, और मैं एक टेक यूट्यूबर हूं जो कि टेक्निकल वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले टेक यूट्यूबर्स की। इवन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जितने भी टेक यूट्यूबर हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जितने भी हम टेक यूट्यूबर हैं, इनको इन दिनों में, हम सभी को इन दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब कि कमेंट बॉक्स में हेट देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो हम क्या करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। कुछ मतलब मैं तो नहीं करता, लेकिन उसका ओपिनियन देना, उसके स्पेक्स को बताना, और ऐसे मतलब स्मार्टफोन को बताते हैं कि ये अच्छा स्मार्टफोन है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों का हेट ये मिल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे हैं कि आप चाइनीज़ स्मार्टफोन को प्रमोट कर रहे हो, आप चाइनीज़ स्मार्टफोन को बढ़ावा दे रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप देशद्रोही हो, आप अपने देश के खिलाफ बोल रहे हो, आपको देश की परवाह नहीं है, आप इस भारत के नागरिक ही नहीं हो। ऐसे वैसे मतलब पता नहीं उल्टे सीधे कमेंट्स जो कि आज के टाइम पे हर टेक यूट्यूबर को देखने को मिल रहे हैं, जो भी टेक यूट्यूबर हैं और जो स्पेशली रिव्यू करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। सबसे पहले उनको जवाब देना चाहूँगा, देखिए आप हमारी तरफ से लेके चलिए। हम जितने भी टेक यूट्यूबर हैं, हम टेक्निकल लड़के हैं, हम टेक्निकल बंदे हैं, या फिर लड़की को मान लो, लड़कियाँ भी टेक्नोलॉजी में आजकल आने लग गई हैं। तो हमारा काम होता है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, न कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। हालांकि कुछ यूट्यूबर प्रमोट करते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन हमारा काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना कि कौन सा नया स्मार्टफोन आया है, ये आपको परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन को आप तक पहुंचाना, ये हमारा काम होता है। प्लस हम ये भी बताते हैं कि ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है फिर नहीं है, यानी कि आपके जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो उतने में आपको अच्छा मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा, ये बताना हमारा काम है। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। खरीदना ना खरीदना आपके हाथ में है। और यार ये टेक्निकल चैनल्स होते हैं ना, इन पे हम ज़्यादा ऐसे नॉन टेक्निकल वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ टेक्निकल वीडियो अपलोड करना होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देनी होती है। अगर मैं मेरे चैनल की लेके चलूँ, अगर मैं नॉन टेक्निकल वीडियो यहाँ पे लेके चलूँ, अपलोड करने लग जाऊँ, मैं यहाँ पे जैसे चाइना इंडिया का कुछ हुआ था यहाँ पे, तो उसके बारे में वीडियो बताने लग जाऊँ, आपको नरेंद्र मोदी पोर्टिकल वगैरह इन सब की न्यूज़ देने लग जाऊँ, तो टेक्नोलॉजी चैनल का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब, इसके तो बारे में बात हो गई है, तो सभी के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, टेक यूट्यूबर जितने भी हैं। अब बात करते हैं हम क्या चाइनीज़ स्मार्टफोन को नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो स्मार्टफोन्स होते हैं, एलईडी टीवी होते हैं, जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ के हैं, उनको तोड़ रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, देखिए एक चीज़ मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ दैट आप शॉप पे गए, ठीक है ना, किसी भी शॉप पे आप गए, आपने उससे कोई सामान खरीदा, कोई भी सामान आप कोई भी सामान आप मान सकते हो, ग्रोसरी सामान हो सकता है, आपका फूड सामान हो सकता है, कोई कैसा भी सामान आप हो सकता है, उसको आपने परचेज़ किया, आप घर लेके आ गए, उसको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दूसरे दिन क्या होता है, उसी के दूसरे दिन आपकी उस दुकान वाले के साथ में झगड़ा हो जाता है, बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो जाता है, मारने पे उतराते एक दूसरे को। तो क्या आप अपने घर पे आके उस सामान को आप तोड़ के फेंक दोगे? नहीं, मेरे को जवाब दीजिएगा। आपने सपोज दैट आपने फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर आपने परचेज़ किया किसी शॉप वाले से, और आपने उसको उस शॉप वाले के साथ में आपकी दूसरे दिन लड़ाई हो गई, तो आप क्या घर पे आके उस फ्रिज को तोड़ दोगे कि नहीं भाई मैं तो इस वाले से परचेज़ करके लाया था और ये उसका है तो मैं इसको तोड़ दूँगा? क्या आप तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे ना। तो अभी जो लोग तोड़ रहे हैं उसमें नुकसान किस चीज़ का है? अगर आप तोड़ भी देते हो, सपोज दैट आपने बदले की भावना में उस सामान को तोड़ भी दिया, तो नुकसान किसका हुआ? इंडिया का, सब आपका नुकसान हुआ या फिर उस शॉप वाले का?
तो यही सिचुएशन यहाँ पे लागू हो रही है। अगर आप चाइना से कोई स्मार्टफोन परचेज़ करते हो, सपोज आप चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन परचेज़ करते हो और उसको आप अभी तोड़ रहे हो, या फिर कोई भी LED टीवी है या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो कि मेड इन चाइना है, आपने उनसे परचेज़ किया और परचेज़ करके आप अभी उसको तोड़ रहे हो, तो नुकसान किसका है मेरे भाई? नुकसान तो आप ही का है ना, चाइना का तो नहीं है। उसको तो पैसे मिल चुके, उसको जो चाहिए था वो मिल चुका, आपको जो चाहिए था वो आपको मिला, लेकिन आप उसको तोड़ के खुद का नुकसान कर रहे हो। इंडिया में जो लोग स्मार्टफोन को तोड़ रहे हैं, LED टीवी को तोड़ रहे हैं, वो चाइना का नुकसान नहीं कर रहे, वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार ये ऐसे मत बोला करो कि मतलब चाइनीज स्मार्टफोन को तोड़ दो, LED टीवी को तोड़ के फेंक दो। ये जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी समझ नहीं है, गुस्से की भावना में तोड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी भावना भी ठीक है, बट ये सब करना गलत है। बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में कि इन सपोज दैट कि चाइना का स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। सपोज दैट आपका बजट है समथिंग 15,000 रुपये या फिर 10,000, 10,000 रुपये मान के चलते हैं, आपका बजट है 10,000 रुपये। आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Huawei, Honor वगैरह, ये कंपनी अवेलेबल हैं, इनको एक साइड में रखते हैं। दूसरी तरफ कंपनी है जो कि मेड इन इंडिया कंपनी है, जो कि इंडिया की कंपनी है, जहाँ पे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, कार्बन, ऐसी 4-5 कंपनियाँ हैं जो कि इंडिया की हैं। दोनों के स्मार्टफोन को आप कंपेयर करके देखो। एक तरफ आपको मिलता है जहाँ पे आपको कैमरे की बात करते हैं, जहाँ पे चाइनीज़ जो स्मार्टफोन के कैमरे की क्वालिटी आपको बहुत बेटर मिलती है, डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत बेटर मिलती है, बैटरी लाइफ आपको अच्छी मिलती है, सॉफ्टवेयर आपको अच्छा मिलता है, आप टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहता है, और उसकी जो चार्जिंग स्पीड वगैरह है, ऐसे मतलब सारी चीज़ें, प्रोसेसर वगैरह बहुत अच्छा है उन स्मार्टफोन का। दूसरी तरफ वहीं पे एक और कंपनी है जिनका मतलब प्राइस तो वही है, लेकिन ना तो उनका कैमरा अच्छा है, ना उनकी बैटरी लाइफ अच्छी है, और ना ही उनका प्रोसेसर अच्छा है। तो आप मेरे को बताइए कि क्या आप वो स्मार्टफोन परचेज़ करेंगे जो कि लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स वगैरह द्वारा बनाया हुआ है, या फिर आप ओप्पो, रियलमी, वीवो या फिर Xiaomi इनके द्वारा बनाया हुआ स्मार्टफोन परचेज़ करेंगे? हम इंसान अगर इंसानियत को लेके चलें या फिर किसी भी कंट्री की इंसानियत को लेके चले, तो जाहिर सी बात है, हम अगर पैसे खर्च करते हैं जेब से, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पैसे के बदले हमें अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो जाहिर सी बात है लोग उसकी तरफ ही जाएंगे, इसको नहीं परचेज़ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हम अपने देश के लिए इतने पैसे भी नहीं खर्च कर सकते? ठीक है, उनकी तरफ मान के चलते हैं कि ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे सोच लिया कि पैसे चाइना में जा रहे हैं, इससे अच्छा इंडिया में रहें, तो ये स्मार्टफोन हम परचेज़ कर लेते हैं जो कि इंडिया की कंपनी का है। मान चलते हैं कि ये जो 2-3 हज़ार रुपये या फिर 4-5 हज़ार रुपये जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर ही चले गए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यार एक चीज़ मान के चलो, हर किसी के पास में इतना बजट नहीं होता कि वो इतने पैसे मतलब कि दान में दे सकें या फिर कंट्री के लिए दे सकें। एक गरीब कोई किसान है या फिर कोई भी एक मज़दूर है, गरीब किसान या फिर कोई गरीब मज़दूर, जो कि उसका एक बच्चा है, वो काफ़ी सालों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे एक अच्छा स्मार्टफोन दिला दो, पापा मुझे अच्छा स्मार्टफोन दिला दो। उसका पापा बोलता है कि ठीक है 10,000 रुपये ले और मैं तेरे को अच्छा स्मार्टफोन दिला के लाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, बात सीरियसली लीजिएगा। यहाँ पे वो मार्केट में जाता है और उसको एक तरफ मिलते हैं बहुत ही अच्छे बढ़िया स्मार्टफोन, ठीक है ना, अच्छे बहुत ही बेटर क्वालिटी के स्मार्टफोन मिलते हैं। एक तरफ मिलता है ऐसे स्मार्टफोन जो कि खरीदने के कुछ दिनों बाद में ख़राब हो जाएंगे, ना उनका कैमरा अच्छा है, ना उनके अंदर आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है, आप उसके अंदर गेमिंग करोगे वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उसका पापा क्या बोलेगा? उसका पापा तो यही सोचेगा ना कि मैं मेरे बेटे को स्मार्टफोन दिला रहा हूँ, तो कम से कम अच्छा स्मार्टफोन आना चाहिए। उसने इतनी मेहनत से, उस किसान या फिर मजदूर ने इतनी मेहनत करके वो पैसे जुटाए हैं, क्या वो पैसे अपने आप ऐसे पानी में बहा देगा? वो पैसे क्या ऐसे वो बर्बाद कर देगा पैसे? वो तो यही चाहेगा ना कि मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूँ उसके बदले में मेरे बेटे को एक अच्छी चीज़ मिले। वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि ठीक है इंडिया के अंदर पैसा जा रहा है, तो वो ये तो नहीं चाहेगा ना। इतनी मेहनत से उसने पैसे जुटाए हैं, अगर वो ऐसा कर भी देता है तो उसको बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कहाँ पे उसकी अखबार में फ़ोटो छप के आएगी या फिर कहाँ पे उसको न्यूज़ में दिखाया जाएगा कि इस किसान ने अपने बेटे को फ़ोन दिलाया जो कि इंडियन कंपनी का था, और उसने अपने 4-5 हज़ार रुपये जो कि एक्स्ट्रा लगते हैं, जो कि वो इंडिया के लिए दान कर दिए। कहाँ दिखाया जाएगा? क्या उसको सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है, मन ही मन में वो खुश हो जाएंगे कि इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन है, लेकिन मन ही मन में नहीं होंगे। जब उसको यूज़ करेंगे तो उनको फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैंने पैसे मेरे बर्बाद कर दिए। तो ठीक ऐसे चल के, ऐसे मतलब थोड़ा सा सीरियस लेके चलो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाइनीज़ स्मार्टफोन को परचेज़ करो, बिल्कुल नहीं, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल भी साथ में नहीं हूँ चाइनीज़ स्मार्टफोन की। मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, यहाँ तक कि चाइनीज़ की हर प्रोडक्ट के मैं ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन
थोड़ी समझदारी भी नाम की एक चीज़ होती है, और थोड़ा सा मतलब कि देश में क्या हो रहा है, हम आगे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ये नाम की भी एक चीज़ होती है। अब बात करते हैं कि क्या हम जो इंडिया के जो कंपनियां होती हैं उनके स्मार्टफोन इतने ख़राब होते हैं कि हम उनको परचेज़ नहीं कर सकते। देखिए, ख़राब नहीं होते मेरे भाई, लेकिन कुछ जो उनके अंदर जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो स्पेसिफिकेशन आपसे आपके जो फ़ोन के अंदर दिए जाते हैं वो ओवर प्राइस्ड होते हैं। यानी कि जहाँ पे कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, बैटरी लाइफ अच्छी नहीं मिलती, लेकिन उसी प्राइस में आपको अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप उनकी तरफ क्यों जाओगे। तो यही एक रीज़न है कि इंडियन स्मार्टफोन को लोग क्यों नहीं परचेज़ करते। अब बात करते हैं कि क्या हम इंडिया में प्योर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बना सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया की कंपनियां बेवकूफ़ हैं, ये हैं वो हैं, स्मार्टफोन नहीं बनाती। ये वही लोग कहते हैं जिनको ये नहीं पता कि एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ कैमरा सेंसर, प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी, सेंसर्स, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स, नेटवर्क आईसी वगैरह, छोटी मोटी आईसी हो गई, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मिला के एक स्मार्टफोन बनाया जाता है। दुनिया में से कोई कंपनी नहीं है जो कि 100% आपका देती हो। यहाँ तक कि एप्पल का फ़ोन भी आप परचेज़ करोगे तो उसके अंदर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मेड बाय एप्पल, असेंबल्ड इन चाइना। वो भी प्योर मेड इन यूएस नहीं है, वो भी असेंबल्ड चाइना से ही होके आता है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, अभी हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकें, हमें दूसरी कंट्री से कोई सामान परचेज़ नहीं करना पड़े। आगे चल के हम सब कुछ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम प्योर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बना सकें। मेड इन कंपनी तो हम मेड इन इंडिया कंपनी तो हम बना सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं ना, वो भी चाइना से ही आते हैं मेरे भाई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चाइना से या फिर दूसरी कंट्री से मंगाई जाती हैं। चाइना नहीं छोड़ा यार, दूसरी कंट्री से मंगवाई जाती हैं। ठीक है, चाइनीज़ को एक बार हम छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री से मंगवाई जाती हैं। और आगे चल के अगर किसी दूसरी कंट्री से ऐसा कुछ हो गया, जो कि अभी लफड़ा हुआ है हमारा इंडिया का चाइना से, तो आगे चल के दूसरी कंट्री से कुछ हो गया तो ठीक है, गलती चाइना की है, लेकिन किसी दूसरी कंट्री ने ऐसा कुछ कर दिया तो हम उससे भी सामान लेना बंद कर देंगे। तीसरी ने कर दिया तो हम उससे सामान लेना बंद कर देंगे। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत पीछे चले जाएंगे हम, सारी कंट्री से हम पीछे चले जाएंगे। थोड़ा सा मतलब कि दिमाग लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज़ स्मार्टफोन परचेज़ करनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच के देखो यार, मतलब कि मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है और कैसे हम आगे ग्रोथ हो सकते हैं। अभी ठीक है, माइक्रोमैक्स कार्बन इंडियन कंपनी है, लेकिन वो भी प्योर मेड इन इंडिया उन स्मार्टफोन नहीं है। वो उनको प्योर मेड इन इंडिया हम नहीं बोल सकते। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो बहुत सारे चाइना से आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर लगती हैं, इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जो किसके अंदर बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा कंपोनेंट्स उसके अंदर चाइना का लगा होता है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था कि मैं ये इस वीडियो को आप गलत वे में मत लीजिएगा कि मैं चाइनीज़ स्मार्टफोन के साथ में हूँ। मैं बिल्कुल साथ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जो कि गुस्से में आके अपने स्मार्टफोन को तोड़ रहे हैं, LED टीवी को तोड़ रहे हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आगे चल के हम खुद का भी एक प्योर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाएंगे, हम खुद के सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अभी ऐप आने स्टार्ट हो चुके हैं मेड इन इंडिया, तो आगे चल के गैजेट्स भी आएंगे, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा, हमें उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें हमें इतने एडवांस अभी नहीं हुए हैं कि हम सब कुछ खुद का बना सकें। आगे चल के हम धीरे धीरे सारा काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये था एक वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय।